हाय एवरीवन। तो आज हम एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका स्टेटमेंट है मूव ऑल जीरोस टू द एंड ऑफ द एरे। तो इसको ना पहले समझते हैं। तो हमको एक एरे दिया होगा ऑफ साइज n। जैसे ये देख लो, ये एक एरे है, उसका साइज क्या है 5 है, राइट। सिमिलरली ये दूसरा एरे है, उसका साइज है 4। तो हमें एक एरे दिया रहेगा ऑफ साइज n, और हमें क्या करना है ना, उस एरे में जो एलिमेंट्स है वो दो तरह के। एक नॉन जीरो एलिमेंट है, जैसे अगर आप ये वाला एरे कंसिडर कर लो तो इसमें ना दो तरह के एलिमेंट्स है। पहला वाला कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स है जैसे 3, 5, 4। सिमिलरली कुछ जो एलिमेंट्स है वो जीरो है, राइट। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि इनको सेपरेट करना है। हमारे जो नॉन जीरो वाले एलिमेंट्स हैं और जो जीरो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करना है, और वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। अब आप पूछ सकते हो कि अगर उसे सेपरेट करना है तो जीरो आगे होना चाहिए पीछे होना चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको जो जीरो है उसको एंड में पहुंचाना है, राइट। बट इसी साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अब जब मैं ये कहती हूँ तो इसका मतलब क्या है, राइट। तो देखो, ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब है कि अगर आप जो इनपुट आ रहा दिया हुआ है उसको ध्यान से देखोगे तो 3 हमेशा 5 के पहले आ रहा है। सिमिलरली 5 हमेशा 4 के पहले आ रहा है। तो जब आप रिजल्ट प्रिंट करोगे, राइट, तो उस समय भी हमारे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है, इसका मतलब जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। इसका मतलब कि 3 रिजल्ट एरे में भी 5 से हमेशा आगे रहेगा। सिमिलरली 5 भी रिजल्ट एरे में 4 से हमेशा आगे रहेगा। समझ गए? आगे या पहले रहेगा, जो भी आप बोल सकते हो, राइट। तो इस तरह से हम ऑर्डर मेंटेन करने वाले हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। देखो, इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच भी हो सकता है, बट इस वीडियो में मैं आपको ऑप्टिमल अप्रोच समझाती हूँ। ब्रूट फोर्स अप्रोच आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि हमें अब आप ये सोच रहे हो कि इसको ऑप्टिमल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, तुम ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स को आगे पुश करने का है। तो अगर आप सॉरी सॉरी उल्टा बोलती हूँ मैं, हमें जीरो एलिमेंट्स को पीछे पुश करने का, राइट। तो देखो, अगर आपको जीरो एलिमेंट्स को पीछे पुश करने का है, इसका मतलब कुछ चीज तो होगी वो आगे पुश हो रही है, राइट। इसका मतलब कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो आगे पुश हो रहे हैं, तो जीरो एलिमेंट्स अपने आप पीछे पुश हो जाएंगे। लॉजिकली करेक्ट, राइट। तो हम वही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि एक लूप चला लेंगे, और उस लूप में क्या करेंगे कि ना ढूंढते रहेंगे कि इस पोजीशन की वैल्यू, एक मिनट, हाँ मैं जरा हाईलाइट करके बताती हूँ। क्या इस पोजीशन की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है? नहीं है तो ठीक है भाई, फिर तो आगे अपन चलते रहेंगे। बट अगर है तो हमने उसे स्वैप कर देंगे। और स्वैप किधर को करेंगे? सामने की तरफ करेंगे, ठीक है। आगे वाली किसी वैल्यू से स्वैप कर देंगे। और वो क्यों कर देंगे? ताकि ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो आगे चला जाए। समझ गए? और अगर वो जीरो एलिमेंट है तो हमें उसे सिंपली इग्नोर करना है, क्योंकि हमारा फोकस ये है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स को आगे कर दो तो जीरो वाले एलिमेंट्स अपने आप पीछे हो जाएंगे ना। सिंपल। तो देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूं। कलर कौन सा अच्छा है? ओके, दिस वन। ऑलराइट। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, दो हमने पॉइंटर्स बना लिए, ठीक है। सो दिस इज अ 2 पॉइंटर अप्रोच, इसको कहते हैं। दिस इज आई एंड दिस इज जे। ऑलराइट। अभी देखो कैसे करना है। अपना जो आई है ना, वो ध्यान रखेगा कि किस लोकेशन पे स्वैप करने का है। समझ गए? और जो अपना जे है वो तब तक चलता रहेगा जब तक जे इज लेस देन एन, ठीक है। जे इज लेस देन एन, विच बेसिकली मीन्स कि जे को लास्ट वैल्यू तक जाना है। ये 4 जो इंडेक्स है ना, यहां तक जाना है जे को, ठीक है। यहां तक जाना है इस जे को। तो अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था, जब जे आगे 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 बढ़ता रहेगा तो हमें क्या चेक करना है कि हमें चेक करना है कि जे जिस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, राइट, उस पोजीशन की वैल्यू जो है क्या वो नॉन जीरो है। अगर वो नॉन जीरो है तो हमें क्या करना है, उसको आई के साथ स्वैप कर देना है। और अगर नहीं है तो सिंपली जे आगे 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 बढ़ता रहेगा। और व्हेन आई से कि जे आगे 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 बढ़ता रहेगा, इसका मतलब क्या है कि हमें जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। बट एक और चीज है, जब आप आई और जे की वैल्यू स्वैप करते हो उसके बाद हमें आई की वैल्यू भी तो इंक्रीमेंट करनी है ना। वो क्यों करनी है? सिंपली बिकॉज अगर आप आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करोगे ना तो हमेशा जो जे की वैल्यू स्वैप होगी वो आई के उसी लोकेशन पे हो जाएगी।
समझ रहे हो? अगर आई को इंक्रीमेंट नहीं करोगे, लेट्स सपोज कि अपना ये स्पॉटलाइट वैनिशिंग पेन, ओके, अपना जे, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, इधर अपना जे का वैल्यू ये है, ठीक है, इस लास्ट वाले 4 को पॉइंट कर रहा है विच इज नॉन जीरो। तो हमने ना आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं की, हम हमेशा हर बारी इधर ही स्वैप कर रहे हैं, तो ये इस लोकेशन की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, बट अपना रिजल्ट हमेशा गलत आएगा। इसलिए हर स्वैप के बाद हमें आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करनी है, और जे की वैल्यू तो करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे नॉन जीरो वैल्यू हो चाहे जीरो वैल्यू हो, अपने को करनी है। तो अब मैं सोल्यूशन एक डेमो कोड या डमी कोड, सॉरी डेमो कोड बोल रही हूँ मैं भी, डमी कोड लिख के बताती हूँ, और आप इसको फिर अच्छे से कोड एडिटर में लिख सकते हो। ओके, सो देखो हम एक लूप चलाने वाले, तो अपना आई, ओ गॉड, एक मैं काम करती हूँ टेक्स्ट में ही लिख लेती हूँ बेटर। तो हमें क्या करना है कि अपना आई एंड जे, राइट, आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 0, एंड देन उस केस में क्या होगा कि हम एक वाइल लूप लगा लेते हैं। कब तक चलेगा? जे इज लेस देन एन, ठीक है, और उसके बाद ये हो गए इसके ब्रेसेस, ठीक। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि इफ जो हमारा एरे है, लेट्स सपोज इस एरे का नाम ए है, ठीक है, सो इफ ए जो, मतलब जे जिस पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है उस पोजीशन की जो वैल्यू है, इट्स नॉट इक्वल टू, दिस इज अ सिंबल फॉर नॉट इक्वल्स टू 0, राइट, मतलब एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो उस केस में हमें क्या करना है, सिंपल, इसको भी ब्रेसेस में डाल लेते हैं। देखो ये सिर्फ एक डेमो कोड है, एक्चुअली कोड ही है पूरा, बट ठीक है, आपको स्वैप करना है ए ऑफ आई को गॉड ए ऑफ जे के साथ, ऑलराइट, एंड ओके, अब आपको ये भी चीज पता है कि अब स्वैप करने के बाद हर बारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ओके, एंड बस हो गया। और अगर नहीं है, नॉन जीरो है या जीरो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट जे को तो आगे बढ़ते रहने का, साइन फाइन। तो अभी ना एक बार ड्राई रन कर लेते, राइट, ड्राई रन कर लेंगे तो एक बार टेस्ट हो जाएगा कि सोल्यूशन सही है कि नहीं है। तो इस एरे पे बात करते हैं, ठीक है, तो लेट्स व्हाट टू डू, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अपना आई और जो जे है दोनों जीरो को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, j इज लेस देन n, ये कंडीशन ट्रू है, राइट, बिकॉज n हियर इज इक्वल्स टू व्हाट, n इज हियर इक्वल्स टू 5, ओके, सो j इज लेस देन 5। सो अभी क्या होगा, क्या एरे जो जिस लोकेशन को j पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू 0, सही बात है भाई, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, तो इधर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 3 विल बी 3, बट आई की जो वैल्यू है, अगर मैं इसको इरेज करूं, ये बहुत स्ट्रगल है, बार बार इरेज करो फिर लिखो, फिर आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और अपना जे भी इधर ही आएगा, क्योंकि जे तो किसी भी केस में इंक्रीमेंट हो ही रहा है, राइट, ओके। उसके बाद सेम चीज, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगी, बिकॉज ये वैल्यू नॉन जीरो है, तो वापस से स्वैप होगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, ओके। तो वापस से आई और जे अपने इंक्रीमेंट हो जाएंगे और किधर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे अपना आई रुक गया, बट देखो, और यहाँ पे जे भी है, बट अब क्या है कि जे की वैल्यू, ये वाली जो कंडीशन है विच सेज कि क्या जे की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज रॉन्ग, राइट। तो उस केस में ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये जो इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है वो तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, बिकॉज कंडीशन गलत हो चुकी है। तो सिंपली क्या होगा कि जो अपना जे है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। तो अपना जे इधर आ गया अभी नेक्स्ट लोकेशन पे, बट अपना आई उधर ही अटका है, बिकॉज उसका उसका इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट। सिमिलरली ओके, अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, जे अगले वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, थ्री लोकेशन पे है जे, ठीक है। अब वापस से चेक होगा कि क्या इसकी वैल्यू इक्वल्स टू नॉन जीरो है, नहीं है भाई। तो सिंपल अपन क्या करेंगे, देखो, इसको बोलेंगे अपन आगे बढ़, ठीक है, और अब ये लास्ट वाले लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अगेन कंडीशन चेक हुई, जे इज लेस देन एन। अच्छा, अगला कंडीशन चेक हुआ, क्या जे एक नॉन जीरो एलिमेंट के बराबर है, हाँ भाई है। तो अब क्या करना है, अब सिंपल सी चीज ये करनी है कि इसको आई वाले वैल्यू के साथ, जहां भी आई पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू के साथ स्वैप कर देना है। तो अब क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, और अपना आई वापस से इरेज इरेज इरेज
ठीक है, अपना आई इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा और जे कहीं इसके बाद वाले एक लोकेशन को पॉइंट करेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अभी चेक होगा क्या जे इज लेस देन एन, नहीं भाई जे इज नॉट लेस देन एन, राइट। सो इस केस में ये लूप ब्रेक हो जाएगा और अब आप देखोगे ना तो जो रिजल्टिंग एरे है दैट इज 3 5 4 0 0। तो नॉन जीरो को अगर हमने सामने पुश किया तो जीरो अपने आप पीछे पुश हो गया, सिंपल। ओके, सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड अगर आपको मेरे सारे कंटेंट पसंद आते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।